हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कोई कंपनी लॉ की चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आज मैं आपसे बहुत बड़ी बातें करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। मुझे कई बच्चों के रिपीटेडली क्वेश्चंस आते थे कि सर पढ़ाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम हो रही है कि सर पढ़ने में क्या करें। क्या करें जिससे कि पढ़ाई ध्यान रहे, चीज़ें रिटेन कर पाए और दिमाग में सारी बातें फिट रहे। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की, पर मुझे लगा कि यार हो सकता है ये क्वेश्चंस पूरे इंडिया को आ रहा हो। अच्छा, ये टॉपिक सीएस को लेकर नहीं है। सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एमबीए, बीकॉम, यहाँ तक के 12th की भी एग्ज़ाम चालू हो रही है। हर बच्चा जिसको पढ़ाई करनी है उसके लिए टॉपिक बहुत परफेक्ट है। हम लोग सिर्फ ये बातें करेंगे कि कैसे आप पढ़ाई कर को इम्प्रूव करें, कैसे आप लोग पढ़ाई में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो आपकी एग्जाम्स होंगी उसके लिए आपको ये टॉपिक बहुत हेल्प होगा। बच्चों, ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगे तो बिल्कुल मेरे वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा। मेरा टारगेट है कि इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स मिले। वो तभी होंगे जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इसका कंटेंट अच्छा लगेगा। साथ ही साथ नीचे में आपको देख सकते हो, आपको एक बटन मिलेगी सब्सक्राइब की। जो आप सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप नीचे में देखेंगे तो आपको यूट्यूब के नीचे में बटन मिलेगी सब्सक्राइब की। इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिलती जाएगी, और जब जब आपको मैं नई नई चीज़ें दूंगा आप उसको देख के उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। राइट। तो जानने के लिए एक्साइटेड है कि क्या हम लोग बात करेंगे। जस्ट 15 मिनट एंड विल डिस्कस कि कैसे पढ़ाई को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे। वो जानने के लिए चीज़ें ये रही आपके सामने अब। राइट। सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचिए और बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई टॉपिक को 4 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा अगर आपको पढ़ना है या 4 बातें चैप्टर पढ़नी है, और आप दिमाग लगाते हो कि काम करते हैं अभी मूवी देख लेते हैं, रात को आराम से पढ़ाई कर लेंगे। बट जब आप रात को पढ़ाई करते हो और जब नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो मालूम पड़ता है कि यार वो कुछ याद ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि यार कल ही तो पढ़ा था मैंने, बट वो याद नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सबके साथ होता होगा? अगर हाँ तो प्लीज़ अपने मन को क्वेश्चन पूछिए और दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आपको और देने हैं। राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि पढ़ाई करनी चाहिए, तो क्वेश्चन आता है मन में कि सर पढ़ाई कैसे करें। क्या हम पढ़ाई लगातार 4 घंटा करें? तो क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ाई 4 घंटे तो करनी है, विच ऑप्शन इज बेटर। क्या हम 4 घंटे पढ़ाई लगातार करें या फिर 4 घंटे को ब्रेक ले लेके पढ़ाई करें, मतलब एक एक घंटे के ब्रेक में पढ़ाई करें। विच ऑप्शन इज बेटर, लगातार 4 घंटा या एक एक घंटे के 4 सेशंस। राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, पढ़ाई एक जगह बैठ के करनी चाहिए, एक फिक्स टेबल एक फिक्स प्लेस पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर आप लेट के भी पढ़ सकते हो, घूम के पढ़ सकते हो, बगीचे में पढ़ सकते हो। क्या लगता है आपको, पढ़ाई करने का कोई समय या कोई लोकेशन या कोई जगह होनी चाहिए? राइट। नेक्स्ट, आपको लगता है कि पढ़ाई के समय या पढ़ाई के बाद में थोड़ा नींद लेना ज़रूरी है? सोने से पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होती है कि पढ़ाई को फ़ायदा मिलता है? राइट। इसका ब्रेन में क्या असर पड़ता है ये भी हम जानेंगे। पढ़ाई रात में करें या पढ़ाई दिन में करें, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर मोबाइल का यूज़ करना चाहिए क्या? क्या मोबाइल हमको डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई करते वक्त? तो पढ़ाई करते वक्त फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन्स को बाजू रखना चाहिए कि यूज़ करना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा अब। और इसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है। आई विल बी टॉकिंग विथ यू regarding this topics, these questions which usually comes in the mind of every student. Right. So we have classes, तुषार पाड़े classes, and under this we will be going to discuss everything, and I'll make sure कि आप हार्ड स्टडी ना करो, जबकि क्या करो, स्मार्ट स्टडी करो। हमारा टॉपिक बहुत सिंपल सा है, आप स्टडी करो लेकिन हार्ड स्टडी ना करते हुए स्मार्ट स्टडी करिए। तो चलिए जानने के लिए देखते हैं क्या करना होगा। ठीक है, टॉपिक शुरू होता है अब। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, स्मार्ट आइडिया है, वाटर योर ब्रेन। बच्चों, साइंटिस्ट लोगों ने, और ये बात प्रूवन भी है, कि अगर आपको पेड़ को पानी देना है तो कभी भी लगातार एक दिन में 1.5 घंटा पानी देना ये ज़्यादा बेटर नहीं है। उससे अच्छा आप हर रोज़ पानी दीजिए, बट कितना, 5-5 मिनट। बेटर होता है कि आप 5-5 मिनट के लिए रोज़ पानी दीजिए। तो एक बार में 1.5 घंटा पानी देंगे तो कीचड़ हो जाएगा। इससे अच्छा रोज 5 मिनट पानी दीजिए, वो भी 7 दिन के लिए। इससे फसल अच्छी होगी, पौधे अच्छे ग्रो होंगे। वैसे ही दौड़ना, अगर आप जॉगिंग करते हो तो जॉगिंग के लिए भी ये प्रूवन सिद्धांत है कि लगातार 3 माइल्स एक साथ भागना, उससे अच्छा बेटर है कि आप दिन भर में क्या करिए, एक एक माइल भागिए एक बार में। मतलब सुबह 1 माइल,
शाम को 1 माइल, या फिर जैसा भी ठीक समझे आप। मतलब इससे ये होगा कि आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाएगी। लगातार एक बार में भागने से अच्छा दिन में 3 बार। इसी कंसेप्ट से बना है मेरा टॉपिक, दैट इज पढ़ाई के लिए भी सेम रूल अप्लीकेबल होता है। दैट इज लगातार 3 घंटा एक बार में पढ़ना, उससे अच्छा मुझे लगता है, या ये प्रूवन है, मुझे भी लगता नहीं है, ये प्रूवन है साइंटिस्ट के द्वारा, कि 1 आवर को एक बार में पढ़िए। पता, एक बार 1 आवर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर दूसरा बार पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, तीसरी बार पढ़िए। सर ये क्यों? सर ये तो आप उल्टी चीज बता रहे हो। हमको तो लगता था कि एक बार में 4 घंटा पढ़ना आसान है, ना कि ब्रेक ब्रेक में। नहीं बच्चों, ये प्रूवन है, ये सिद्धांत, ये साइंटिफिक रीजन, टेस्टेड एंड ट्राइड है। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिंग इफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। स्पेसिंग इफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग मतलब चीज़ों को आप स्पेस दे दे के पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक रिकॉल हो पाएगा, और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। आपको यकीन नहीं होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि जब आप मूवी देखते हो, आप ऑब्वियसली मूवी सबने देखी होगी, जब आप मूवी देखते हो, मूवी नॉर्मली 3 घंटे की होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मूवी के सारे सीन आपको याद रहते हैं? नॉर्मली ऐसा होता है बच्चों कि मूवी का जो स्टार्टिंग का सीन होता है वो, और मूवी का जो एंड का सीन होता है वो ज़्यादा दिन तक रिकॉल कर पाते हैं हम लोग, ना कि बीच के पोर्शंस। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जो शुरुआत के सीन्स है और एंड के सीन्स है, ये ज़्यादा दिन तक हम रिकॉल कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिगिनिंग में और एंड में हाई होता है। इसलिए कभी भी बेटर है कि आपका जो सेशन है वो छोटा हो। लगातार आप 4 घंटा पढ़ाई करेंगे तो बिगिनिंग में जो पढ़ाई की थी और एंड में जो पढ़ाई की थी वो याद रहेगी, बीच का आप भूल जाएंगे। बट अगर सेशन थोड़ा थोड़ा होगा, आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा, तो आप पूरा याद कर पाओगे और फिर ब्रेक लेके वापस पढ़ सकते हो। इसका एक और एडवांटेज है बच्चों, एडवांटेज है नंबर 2। ये ध्यान दीजिए आप लोग, इसका एडवांटेज नंबर 2 है। आप जब पढ़ते हो पहली बार, फिर उसके बाद आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक लेने के बाद जब आप याद करते हो तो आपका लॉजिक बढ़ता है। जैसे कि पहले आपने पढ़ाई की, फिर आपने ब्रेक लिया। अब ब्रेक लेने से होता क्या है, आप भूल जाते हो। अब जैसे भूल जाओगे तो आप वापस क्या करोगे, रिकॉल करोगे, और रिकॉल करने के बाद क्या होगा, वो आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर हो जाएगा। राइट? सो ब्रेक, फॉरगेट, रिकॉल, परमानेंट। ब्रेक, फॉरगेट, रिकॉल, परमानेंट। पहले आप पढ़िए, फिर एक ब्रेक लीजिए। 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो 3 घंटे भूलने के बाद जो लंबा ब्रेक होगा वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। उससे अच्छा 1 घंटा पढ़िए, ब्रेक लीजिए, आप भूल चुके रहेंगे। फिर आप वापस पढ़ेंगे। जब कोई चीज़ 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ते हो तो वो दिमाग में रिकॉल हो जाती है और वो बन जाती है परमानेंट। एंड दिस इज द प्रूवन साइंटिफिक रीजन, एंड दैट्स वाई पहला टॉपिक हमारा था जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर योर ब्रेन। वाटर योर ब्रेन का समझ में मतलब आ गया कि एक बार आप अपने दिमाग को पानी ना दे, एक बार में ना करते हुए उसको ब्रेक ब्रेक में करें। तो ये प्रूव हो गया आपको सब बच्चों कि एक बार में पढ़ना डेंजरस हो सकता है, उसको आप ब्रेक ब्रेक में पढ़िए, सबसे बेस्ट होता है। सबसे मेन पॉइंट है स्टडी नंबर 2। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट इसका नाम है स्मार्ट आइडिया नंबर 2, विच इज नोन एज अनटेस्टेड फ्लुएंसी इज एन इल्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में अभी नहीं आएगा। टॉपिक का नाम है अनटेस्टेड फ्लुएंसी इज एन इल्यूजन। मतलब जब आप पढ़ते हो, देखिए जब आप पढ़ते हो, पहली बार जब पढ़ते हो तो लगता है हो गया, याद हो गया, लेकिन जब आप उसको क्या करते हो, याद करने जाते हो 2-3 दिन बाद, तो फिर वो याद आता है कि वो भूल गए। होता क्या है, जब आप पढ़ते हो तभी याद रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग अनटेस्टेड इल्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज फ्लुएंसी इल्यूजन। जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आप रट्टा करते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो रट्टा करवा देते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि ऐसा क्लास में याद हो गया। अब याद हो गया ऐसा लगता है, लेकिन जब 2-3 दिन बाद आप एग्जाम या कभी भी पढ़ना चाहते हो, आपको वो याद नहीं आता, क्योंकि वो याद उस समय हुआ था। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, इसका रीजन है फ्लुएंसी इल्यूजन। क्या होता है ये, देखिए 4 बार पढ़े, 4 बार पढ़ना और एक भी बार रिसाइट नहीं करना, ये बेवकूफ़ी है। 4 बार पढ़े और नो टाइम रिसाइट, 0 टाइम रिसाइट इज अ फुलिशनेस। इससे अच्छा होता है कि आप क्या करिए, एक बार पढ़िए और 3 बार बुक बंद करके रिसाइट करिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़िए और 3 बार रिसाइट करिए। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 4 बार पढ़ेंगे और 0 टाइम रिसाइट करेंगे, उससे अच्छा आप क्या करिए, एक बार पढ़िए और 3 बार ही रिसाइट करिए। इससे होगा ये कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि फ्लुएंसी इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि आपको लगता है कि मुझे आ गया है, बट ये इल्यूजन है, ये काल्पनिकता है। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, और दैट्स वाई बच्चों को लगता है सर हमको याद तो हो गया, बट जब 2-4 दिन बाद आप वापस बुक खोलते हो वो याद रहता नहीं है, और एग्जाम तक तो बेशक आप भूल जाते हो। इसलिए जो बच्चों ने रट्टे करके पढ़ाई की होंगी, कभी भी आप देखना ऐसे बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है, ऐसे बच्चे पास नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे जिस एकेडमी में पढ़ते हैं जहाँ पर कि रट्टा करके पढ़ाया जाता है,
जिनको लगता है कि सर हमको क्लास में याद हो गया है, ऐसे बच्चे एग्जाम में पास नहीं कर पाते। ये प्रूवन है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ सर, इसके लिए पूरी स्टडी की गई है, राइट। सो दिस इज नोन एज अनटेस्टेड फ्लुएंसी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, इसमें करना क्या है। बेटर कभी भी है कि जब भी याद करते हो, अब प्रॉब्लम क्या होता है सर, आप याद करते हो, आप मेमोरी से जब रिकॉल करते हो, पहले बार आपने याद किया था, फिर व्हेन यू रिकॉल फ्रॉम ए ब्रेन, आपको दिमाग में स्ट्रेन पड़ता है और आप क्या करते हो, याद करना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि सर हमारा तो दिमाग में बैठ गया है। तो दिस इज अ वेरी बिग व्हाट यू से मिथ, लोगों के दिमाग में गलत फहमी बैठ चुकी है। तो आप समझ रहे होंगे, आपको जब सुनो अच्छे से फिर से, आप जब पहली बार याद करते हो आपको लगता है वो चीज़ याद हो गई है, 2-3 दिन बाद जब आप ब्रेन से चाहते हो रिकॉल करना, वो रिकॉल होता नहीं है। तो होता क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं फिर से बताता हूँ, देखिए। तो वेन एवर यू रिसाइड एनीथिंग, व्हाट विल हैपन व्हेन यू रिट्रीव फ्रॉम द ब्रेन, तो इट गिव्स यू प्रेशर, आपके दिमाग में बर्डन आता है। जैसे प्रेशर आता है, आप सोचते हो कि छोड़ो ना यार, याद तो हो गया है, और याद होने के लिए फ्लुएंसी रीजन तो है ही, वो तो आपको हमेशा धोखा देगा ये समझाने के लिए कि बच्चों याद हो गया है, एंड दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू निग्लेक्ट द थिंग्स। तो ये मिथ जो है, भ्रम है आपके दिमाग में, ऐसा लगता है कि आपको याद हो गया है, ऐसा लगता है, बट एक्चुअली वो याद हुआ नहीं है। इसलिए कभी भी बेटर फॉर्मूला क्या है बच्चों, 20% रीडिंग, 80% रिसाइट। रिसाइट मतलब क्लास में नहीं, पहले पढ़िए, 3 बार 4 बार घर आके आराम से उसको पढ़िए। जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे 2-3 दिन तक के, तब तक के वो याद नहीं होता है। आपको लगता है याद हुआ है, याद नहीं हुआ है, ये प्रूवन है बच्चों, प्लीज माइंड दिस, राइट। चलिए, देन हम लोग आते हैं कंसेप्ट नंबर 3, जिसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट आइडिया नंबर 3, चेंज इज गुड। बचपन से मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटा क्या करा कर, पढ़ाई एक जगह करा कर, मतलब एक टेबल ले ले, एक चेयर ले ले, एक कोना पकड़ ले, और सुबह 6 से 9 या रात को 9 से 12 कोई भी चीज़ एक फिक्स कर ले। तो देयर शुड बी अ फिक्स टाइम एंड फिक्स रूटीन फॉर स्टडी, ऐसा मेरे पापा ने मुझे कई बार बोला। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि साइंस कुछ और कहता है। कुछ ऐसी बातें होती होंगी आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके टीचर के साथ में, उनका ऐसा कहना होगा कि फिक्स टाइम पे फिक्स रूटीन में पढ़ना सही होता है, जबकि साइंस ऐसा नहीं कहता। तुषार पहाड़ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, साइंस कहता है। साइंस बोलता है कि सर जगह बदल के पढ़ना ज़्यादा बेस्ट है। कैसे, देखिए, इसके लिए टेस्ट हुआ था। टेस्ट में बहुत सिंपल सी बात थी, एक जगह पे क्या किया था, कुछ लोगों को डिवाइड कर दिया था, एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिवाइड किया था, 50 वर्ड्स दिए थे और बोला था कि एक रूम में जाइए और 20 मिनट्स में वो 50 वर्ड्स याद करिए। तो वो जो 5-6 बच्चे हैं वो चले गए एक रूम में और उन्होंने 50 वर्ड्स को 20 मिनट तक याद किया। सेम टाइम पे एक और ग्रुप था जिनको भी भेजा गया रूम में, वही 50 वर्ड्स दिए गए, बट उनको 10-10 मिनट के 2 स्लॉट दिए गए और उनको 2 रूम में भेजा गया। 2 रूम में भेजने से क्या हुआ, उनकी जगह बदली। टाइम उतना ही दिया गया उनको 20 मिनट का, बट 10 मिनट रूम नंबर 1, फिर वहां से निकल गए 10 मिनट रूम नंबर 2, और दोनों लोगों को 50-50 वर्ड दिए गए। जब वो लोग बच्चे बाहर निकले वहां से, तो ये प्रूव हुआ कि जो रूम पहले रूम में गए थे वो 50 में से 16 ही वर्ड याद कर पाए, जबकि जो दूसरे बच्चे थे वो 50 में से 24 याद कर पाए। और ये प्रूव हुआ कि सर जगह बदल के पढ़ना कभी भी बेहतर होता है। एक जगह बैठने से आपका दिमाग बोर हो जाता है, आप पक जाते हैं वो चीज़ से। कभी भी बेटर है कि अगर आप जगह बदले, रूटीन बदले, तो आपको क्रिएटिविटी लगती है, आपका दिमाग ज़्यादा वर्क करता है अच्छे से, और कभी भी चीज़ें ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं आप। इसलिए पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखिएगा कि जगह सेम होना ज़रूरी नहीं है, राइट। तो दिस इज पॉइंट नंबर 3। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, टीच टेक्स्ट टेस्ट टीच मिक्स। टेस्ट टीच मिक्स, क्या है ये 3 वर्ड्स, टेस्ट टीच मिक्स। सुनिए अच्छे से, टेस्ट, जब भी आप पढ़ते हो तो आपको लगता है आपको याद हो गया है, बट आप क्या करिए, जब भी आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को क्या करिए, टेस्ट करिए। अपने आप को टेस्ट कैसे करेंगे, पहले पढ़ लीजिए, पहले पढ़ने के बाद बुक बंद कर दीजिए, और बुक बंद करने के बाद क्या करिए, आधे घंटे के बाद खुद को ही पूछिए, बता बेटा इसका आंसर क्या होगा, बता बेटा इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, बता बेटा इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। खुद से खुद को पूछिए। इससे क्या होगा कि आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आप किसी सर से पूछते हो, किसी फैकल्टी से पूछते हो कि सर इसका मतलब क्या होगा, वैसे ही आप अपने आप से पूछिए कि इसका मतलब क्या होगा, और फिर आप खुद को आंसर दीजिए। दैट इज नोन एज टेस्ट यूर सेल्फ, ठीक है। इससे क्या होगा, आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट होता है टेस्ट करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है टीच। टीच का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा है। तो टेस्ट तो आपने कर लिया, जब भी आपने पढ़ा वो अपने आप को रिवाइज करके खुद क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट पॉइंट होता है टीच। टीच का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप जब खुद कोई भी चीज़ खुद पढ़ते हो, आपने किसी भाई को, बहन को, सबसे बेस्ट होता है आपके फ्रेंड को,
क्या करिए, उनको पढ़ाइए। उसे पढ़ाने से क्या होता है, कोई भी बंदा जब वो चीज़ बार बार खुद भी पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, तो इससे होता ही है कि वो बंदे की मास्टरी उस सब्जेक्ट पे फिर से बढ़ती है, राइट। और थर्ड होता है मिक्स। व्हाट इज मिक्स? मिक्स सुना होगा आपने, जैसे हर चैप्टर के बाद में एक क्वेश्चन होता है ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिक्स करके सारी चीज़ों की समरी, मिक्सचर, वैसे ही होता है मिक्स। तो मिक्स यहाँ पे क्या करिए आप लोग, आप क्या करिए, जितना भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसको आप क्या करिए, चीज़ों से रिलेट करिए, मिसलेनियस चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से रिलेट करिए, कोरिलेट करिए कि हर चीज़ का रेलेवेंस किसी चीज़ से क्या होता है, एक स्टोरी फॉर्म में बनाइए और उसको उस फॉर्म में आप प्रैक्टिस करिए। तो इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें ध्यान रह पाएगी। तो आई होप यू कैन रिमेंबर दिस 3 वर्ड्स, टेस्ट, टीच एंड मिक्स। पहले अपने आप को पढ़ने के बाद खुद को पूछिए, कई बार कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड्स को आप ये पूछकर क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। एंड थर्ड इज अपने आप मिक्स करके प्रैक्टिस करिए। अगर आप तीनों चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपका पढ़ने का जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ेगा, राइट। चलिए आइडिया नंबर 5, 5 नंबर आइडिया पे आता है, स्लीप प्लस नैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद बीच में छोटा सा नैप या स्लीप लेना ज़रूरी है क्या? अच्छा, नैप और स्लीप में डिफरेंस है। स्लीप होगी प्रॉपर नाइट वाली स्लीप, और दिन भर में आपने नैप लेना चाहिए क्या? दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में चाहिए नैप, और रात में चाहिए प्रॉपर स्लीप। कुछ लोग रात को 3-3 तक पढ़ते हैं, 4-4 तक पढ़ते हैं, क्या ये सही है? कई लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं या 4 बजे उठ जाते हैं या 3 बजे उठ जाते हैं, क्या ये सही है? ठीक है, उसके लिए भी हम जानेंगे, वो भी आंसर मैं आपको दूंगा साइंटिफिकली प्रूवन, राइट। अगेन फिर से मेरे पास 2 टाइप के ग्रुप थे, एक टेस्ट हुआ था, ठीक है, उस टेस्ट पे ये प्रूव हुआ था कि एक ग्रुप था जहाँ पे कुछ बच्चे थे और एक ग्रुप था जिस पे कुछ बच्चे थे। पहले ग्रुप वाले बच्चों को एक पढ़ाई का टॉपिक दिया गया और पढ़ने के बाद उनको नैप लेने के लिए बोला गया, जबकि दूसरा जो ग्रुप था उनको भी टॉपिक दिया गया लेकिन उनको नैप लेने नहीं बोला गया। मतलब पहले ग्रुप वालों ने पढ़ाई करी और एक थोड़ा सा आधा घंटे का रेस्ट लिया, जबकि दूसरे ग्रुप वालों ने पढ़ाई की, फिर शायद कुछ और काम में लग गए, घूमने में चले गए, वॉट एवर, बट वो सोए नहीं। और इससे हुआ ये कि उनसे जब बाद में पूछा गया तो ये साबित हुआ कि जो ग्रुप 1 वाले थे उनको A+ मिले और जो ग्रुप B वाले थे उनको B+ मिला। ये प्रूवन है बच्चों, मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूवन है। और इसकी एक बुक भी आप देख सकते हो, यू कैन गो एंड रीड द बुक ऑन Amazon, उसका नाम है हाउ वी लर्न। तो ये बुक बहुत फेमस बुक है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक उसी बुक से बता रहा हूँ, हाउ वी लर्न। गो टू Amazon एंड जस्ट टाइप इट हाउ वी लर्न, आपको ये बुक मिलेगी, वो बुक से मैंने आपको ये सब बातें बताई है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये प्रूवन है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, और ये बहुत बेस्ट सेलर बुक है वर्ल्ड की जिसमें ये सब बातें लिखी गई है, राइट। सो प्लीज़ मैं जो भी बोल रहा हूँ इस वीडियो में 15-20 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर आप इस बातों को अपने लाइफ में डेली रूटीन में डाल देंगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, राइट। चलिए, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नैप लेना ज़रूरी है बट नैप शुड बी वेरी स्मॉल। अच्छा, सेम टाइम पे हम बात करते हैं कि व्हाट अबाउट अ स्लीप। तो ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि रात को सोना और दोपहर को नैप लेना ज़रूरी है। इसके एक रीज़न है बहुत सिंपल सा, आप देख सकते हो, इट्स कॉल्ड स्टेजेस ऑफ हेल्दी स्लीप। आप देख सकते हो शुरुआत की जो गहरी नींद होती है वो गहरी नहीं होती है, पर जैसे से आपकी लेवल बढ़ती है, इफ़ यू सी द डायग्राम, तो आप देख सकते हो कि आखिरी में जो लेवल है रिमेम्बरेंस की वो बढ़ती जाती है। तो एक नींद होना या नैप होने से क्या होता है, जो भी आप पढ़े हो वो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोरिंग। आपकी दिमाग में डेटा स्टोर हो जाता है परमानेंटली, एंड दैट्स वाई पढ़ने के बाद एक छोटा सा नैप लेना बेहद ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई बॉटम लाइन आंसर इज नैप इज गुड, वो होना ज़रूरी है, राइट बच्चों। अच्छा, अब व्हाट अबाउट स्लीप? नैप तो ठीक है, नैप तो होना चाहिए, स्लीप का क्या ताल्लुक है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्लीप का जो सही टाइमिंग है, शायद वहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है, आई एम सॉरी, बट देन वहाँ पे लिखा है 11 AM to 7 PM, ऑब्वियसली इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ 11 PM to 7 AM, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, बट ध्यान दीजिए द टाइम शुड बी 11 PM to 7 AM। रात को 11 से सुबह 7, ये बहुत बेस्ट टाइम है पढ़ने का, ये सॉरी सोने का, बहुत बेस्ट टाइम है सोने का। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि रात का जो समय होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, चीज़ों को रिसाइकल करता है, चीज़ों को, डेटा को स्टोर करता है। तो दैट्स वाई नाइट का टाइम ज़रूरी है 11 to 7। बट फिर भी अगर आप 11 to 7 नहीं सो पाते, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, ढल गया है, कि आपको नींद नहीं आती है, तो आप जैसा भी ठीक समझे, आपकी मर्जी, ट्राई टू मेंटेन इट। नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 6 घंटा तो सोइए, कम से कम 6 घंटा सोइए, क्योंकि ये कई लोगों को होता है कि रात को 11 बजे नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप 12 बजे सोइए, 1 बजे सोइए। मेरी पहली रिक्वेस्ट तो वही रहेगी कि ट्राई टू मेंटेन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ट्राई टू मेंटेन
11 to 7 वाला कंसेप्ट। फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़, नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट 6 घंटा सोइए। मतलब अगर आप सुबह मतलब रात को 2 बजे सोते हो तो कम से कम 9 बजे तक उठिए, 8 बजे तक उठिए। वैसे गलत एडवाइस है ये, बेस्ट फिर से मैं बोलूँगा 11 to 7 इज़ द बेस्ट टाइम, रात को 11 से लेके सुबह 7। तो दिस इज अगेन अ प्रॉपर कंसेप्ट फॉर स्लीप। इफ यू डू दैट, इससे आपको फायदा होगा। पढ़ाई रात में करे या दिन में करे, आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ता है। आप आराम से पढ़िए, खेलिए, कूदिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता नहीं कि रात में पढ़ना या सुबह पढ़ने में कोई फर्क पड़ता है। बट हाँ, ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट थेरी होगा, ये भी एक स्टडी है, नॉर्मली तो पढ़ाई रात में सुबह करे डजेंट मैटर, बट एक टॉपिक है, अगर सब्जेक्ट थेरी हो तो कभी भी बेटर है कि रात को आप पढ़ के जल्दी सो जाए, जल्दी सो जाए। स्लीप अर्ली इट्स बेटर। सब्जेक्ट थेरी है, दिमाग में रिटर्न हो जाएगा, सुबह एग्जाम जब देंगे आप तो वो याद आ जाएगा। बट अगर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है, या शॉर्ट में बोले तो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टैक्स है, कॉस्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल है, जिसपे आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इट्स अगेन प्रूवन कि आप क्या कर सकते हो, लेट सो सकते हो। तो सब्जेक्ट थेरी है, जल्दी सोइए, सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, लेट सो सकते हैं, ये प्रूवन है। बट फिर भी मैं बोलूँगा वापस से, पढ़ाई का और सोने का कोई संबंध नहीं है। आप रात को पढ़ाई करिए, सुबह पढ़ाई करिए, डजेंट मैटर, ठीक है। मुझे लगता नहीं इससे कोई फर्क खासा पड़ेगा। सो दिस इज द मेन रीजंस विच वी कवर्ड। एंड सबसे लास्ट रीजन है आइडिया नंबर 6, जिसको बोलते हैं हम लोग जैगर्निक इफेक्ट। जैगर्निक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनिए अच्छे से। इसका मतलब है कि क्या हम लोग मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सबको यूज़ करें क्या? इसको करने से हमारी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होती है। मुझे लगता है इसको यूज़ करना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट होती है, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है इसको यूज़ करना चाहिए। ये भी जो टॉपिक है, ये एक प्रूव हुआ था, एक बहुत फेमस सा पर्सन था, ठीक है, ब्लिमा जैगर्निक, उनके थेरी के थ्रू उन्होंने क्या प्रूव किया था, देखिएगा। उन्होंने 1920s में, अर्ली 20 मतलब 20th सेंचुरी में, एक वेटर था, और वेटर को जब भी सर्व करना था टेबल में, तो उसके बाद जब 2 टेबल होते थे, उसमें टेबल ए था, टेबल बी था। एक टेबल जिसमें बिल पेड हो गया था उसको भूल जाता था, और जो टेबल का बिल पेड नहीं हुआ है वो उसको याद रखता था। मतलब जब टेबल ए में कुछ लोग खाना खाने आए, उन्होंने खाना खाया, बिल पे कर दिया, तो वो भूल गया कि उसने उसको क्या सर्व किया था। बट जब टेबल बी, जिसपे उसने खाना परोस रहा है, तो ही कैन रिमेंबर कि कितनी रोटियां सर्व की गई है, कितनी चपातियां दी गई, कितनी सब्जी दी गई है, हर चीज़ वो रिटेन कर पाता है। यानी कि ये बात साबित होती है कि बेटर मेमोरी के लिए कभी भी बंदा कौन सी चीज़ ध्यान रखता है, वो ध्यान रखता है अनफिनिश्ड वर्क। फिनिश्ड वर्क से ज़्यादा बेटर कभी भी होता है अनफिनिश्ड। फिनिश वर्ड से कभी भी बेटर होता है अनफिनिश्ड। तो इस पर संबंध यहाँ पे क्या है? संबंध बहुत सिंपल सा है बच्चों। संबंध सिंपल सा है कि जब आप पढ़ाई करेंगे और मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, गाने सुनेंगे, तो आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपकी पढ़ाई हुई नहीं है, तो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा। इससे आप क्या करोगे? फिर पढ़ाई करोगे। सो होगा ये कि जब आप ब्रेक लेंगे, पढ़ाई करेंगे और फिर वापस से सोएंगे, तो सोना, ब्रेक लेना, घूमने जाना, गाने सुनना, आप जो देख सकते हो इमेजेस, ये सब करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ब्रेन को मालूम है कि वो प्रोसेस अब तक काम क्या हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर आप सब चीज़ें बंद कर देंगे और सिर्फ पढ़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये टॉपिक हो गया, और आपको लगता है ये टॉपिक हो गया। अब हो गया मतलब इट इज़ फिनिश्ड। वंस अ थिंग इज फिनिश्ड, आपको लगता है सर ये प्रोसेस फिनिश हो चुका है, और आप उसको भूल जाते हो। क्योंकि हमारा ब्रेन वर्क करता है एक सिस्टम से, उसको लगता है जो काम फिनिश हो गया है वो भूल जाता है। अच्छा, आप खुद सोचिए ज़रा, कभी ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम जब देते हैं आप लोग, एग्ज़ाम दे देने के तुरंत बाद, एग्ज़ाम देने के बाद तो शायद आपको याद रहता है, बट एग्ज़ाम देने के बाद वो चीज़ आप भूल जाते हो, क्योंकि आपने अपने मन को बता कर रखा था कि मुझे चीज़ें कैसे किसके लिए पढ़नी है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम खत्म, चीज़ें भूल गए। सो दिस इज़ अ लॉजिक कि हमारा ब्रेन एक सबकॉन्शियस माइंड में एक कंसेप्ट बना लेता है कि चीज़ें जब तक क्या होती है, अनफिनिश्ड, तो उसको याद रखना है। जैसे वो चीज़ हो गई फिनिश, उसको भूल जाना है। इसलिए अगर आपका पढ़ाई फिनिश हो जाएगा तो आप उसको भूल जाएंगे। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे बीच बीच में, थोड़ा बहुत चीज़ें करते रहेंगे, ब्रेक लेंगे, घूमेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, गाना सुनेंगे, टीवी देखेंगे, और आपको बार बार लगेगा कि हम पढ़ भी रहे हैं लेकिन हमको याद नहीं हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे, फिर आप फिर पढ़ेंगे। और जब तक आपका वर्क अनकम्प्लीट रहेगा, आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क करेगा, एंड दैट्स नोन एज जैगर्निक इफेक्ट। तो कभी भी फिनिश वर्ड से ज़्यादा बेटर वर्ड होता है अनफिनिश्ड वर्क, इसलिए ये जैगर्निक इफेक्ट बहुत फेमस वर्क करता है। सो बच्चों, ये 6 वजह थी, ये 6 रीजंस थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि क्या करना चाहिए। तो आपको जो ठीक लगता है आप करिएगा, ये जो बातें मैंने बताई, एंड आप इससे पढ़ सकते हो। सो एक बार रिवाइज करें तो शॉर्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ा।
मैंने आपको 6 बातें बताई स्मार्ट आइडियाज में। सबसे पहला बताया मैंने आपको कि टेक ब्रेक बिटवीन स्टडी सेशंस, दैट इज वाटर योर ब्रेन। एक साथ पढ़ने से अच्छा बेटर क्या होता है, ब्रेक ब्रेक में पढ़ना कभी भी बेटर है। पॉइंट नंबर 2 इज अनटेस्टेड फ्लुएंसी द इल्यूजन। अगर आपको पहली झटके में याद हो गया है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। अगर आपको पहले झटके में याद हो गया है, मतलब ये गलत है। अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि सर हमारे सर तो आपको रटा देते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो उस समय याद रहता है, बट उसको हम लोग बोलते हैं अनटेस्टेड इल्यूजन। वो याद तो उस समय हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म में वो कभी याद नहीं रहता। पॉइंट नंबर 3, स्टडी इन डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स। कभी भी बेटर होता है ये। टेस्ट टीच मिक्स, ये समझाया था मैंने आपको, ये करना कभी भी बेटर होता है। इससे आप अपने सब्जेक्ट में मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। इनफ स्लीप एंड शॉर्ट नैप बहुत ज़रूरी है। रात को प्रॉपर नींद और दिन में छोटा सा नैप बहुत ज़रूरी है, इसको गलत नहीं मानते। तो अगर आप दोपहर को आधा घंटा 1 घंटा सो भी गए तो ये गलत नहीं है, लेकिन सोएंगे कब, जब पढ़ाई भी कर रहे हैं। बिना पढ़ाई करके आप सिर्फ सो रहे हो तो गलत हो जाएगा, राइट। और आखिरी में जैगनिक इफेक्ट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑफ क्रिएटिविटी। सो 6 बातें आप ध्यान रखिएगा। आई एम वेरी मच श्योर कि ये 6 बातें पढ़ने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में डेफिनेटली बढ़ेगा। आपकी पढ़ाई का जो विल पावर है वो बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति बढ़ेगा और आप लोग काफ़ी अच्छा डेवलप कर पाएंगे। सो आई होप ये बातें जो मैंने आपको बताई है काफ़ी आपको पसंद आएगी, आप इसको लाइक करेंगे। अगर आपको सच में लगता है कि चीज़ें आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को। बटन लाइक, वहाँ पे बटन लाइक बटन होगी, प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। मेरा टारगेट है कि ये व्यू इसको 1000 लाइक्स मिले, 1000 लाइक मिले, 1 लाख इसको लोग देखे, ऐसा मेरा मानना है। तो प्लीज़ इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, सो दैट सबको इस टॉपिक का फ़ायदा मिले। ठीक है, कोई सजेशंस होगा आपका तो प्लीज़ मुझे नीचे लिख के दीजिए कमेंट बॉक्स में। नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना सजेशन बताइए, वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, सो दैट मैं और भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको वो हेल्प करूँगा। और हाँ, बिना भूले जो मैंने बताया था आपको, सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे। आपको यूट्यूब पे नीचे सब्सक्राइब बटन मिल रही होंगी, वो आप क्लिक करिएगा, जिससे आपको पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आप उसको देख सकते हो और आप हमेशा अप टू डेट रह सकते हो, राइट। सो आई होप दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड एंड आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग बाई विच यू कैन टेक अ हेल्प कि कैसे पढ़ाई करें और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड आई होप कि मैं आपके लिए जो बातें आपके दिमाग में थी वो सॉल्व कर पाया हूँ और आपके लिए और भी नए वीडियोस में अगली बार लेके आऊँगा, राइट। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू, बाय बाय।